आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर हर क्वेश्चन को उतने ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, हम लोग बाद में उसे शॉर्ट करके समझ लेंगे। तो उनकी बातों को देखते हुए थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में इन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति एक कार को 1200 रुपये में करने का ठेका लिया, जिसमें पहला व्यक्ति उस कार को 8 दिन में, मान लेते हैं पहला व्यक्ति का नाम ए है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से अर्थात ए बी प्लस सी प्लस डी व्यक्ति सहायता लेकर वह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ केवल हमें एफिशिएंसी से मतलब है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 48, 8 का भाग दिए 6, 12 का भाग देंगे 4, 16 से भाग देंगे तो 3 और 3 से भाग देंगे तो 16। यह हमारी एफिशिएंसी हो गई। यदि हमारे पास 16 रुपया है तो 6 रुपया ए को, 4 रुपया बी को, 3 रुपया सी को, तो बचा 3 रुपया। 16 रुपये में से जब हमने 6, 4, 10, 3, 13 रुपया दे दिया तो 3 रुपया 16 में बचा हुआ, या 3 रुपया डी को मिलेगा। तो 16 रुपये में 3 रुपया डी को मिला तो 1 रुपये में 3/16, तो लेकिन रुपया है 1200, तो 4 से भाग दे दीजिए। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, फिर 4 से काट दीजिए 75, और 75 तिहाई 225 रुपये डी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। कितने में? 720 रुपये में। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में, बी अकेले उसे 12 दिन में, सी की सहायता से ये अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएं तो उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो सी का हिस्सा कितना है? तो यहाँ भी आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो हमने ले लिया 24, क्योंकि 24 इन तीनों से कट जाएगा। तो ए को मिलेगा 3 रुपये, बी को मिलेगा 2 रुपये, और कुल मिलाकर मिलेगा 6 रुपये। यदि 6 रुपये में से 3 रुपया ए को मिल गया, 2 रुपया बी को मिल गया, तो सी को मिला 1 रुपये। तो 6 रुपये में 1 रुपये, तो 1 रुपये में 1/6, तो 720 रुपये में 6 क्या 6, 12 6 72, 120 रुपये सी को मिलेगा। 240 रुपये बी को मिलेगा, और 3 गुना अर्थात 360 रुपये ए को मिलेगा। इसी तरीके से रुपये का बंटवारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने कहा, जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, केवल एफिशिएंसी को ध्यान रखिएगा।
चलते देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। वह 3 दिनों तक कार्य किया, इसने 3 दिन तक कार्य किया, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब ए और बी दोनों शामिल हो गए, तो ए दोनों यह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेंगे, तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी जब मिले हैं तो काम का कुछ हिस्सा है, इसलिए इसके बेस पर हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, केवल एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं ए के बेस पर। तो 12 एक ही डिजिट है, तो हमने 12 काम मान लिया। तो 12 दिन में 12 काम एक करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा। और 3 दिन तक इन्होंने काम किया है, इसका मतलब 3 काम हो चुका है। काम हमारे पास बचा है 12 - 3 अर्थात 9। यह 9 काम ए और बी 3 दिन में कर रहे हैं। यह 9 काम ए बी 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 9/3 अर्थात 3। तो ए की क्षमता 1 और ए बी की क्षमता 3, इसका अर्थ है कि बी की क्षमता 3 - 1 अर्थात 2, और 2 की क्षमता से 12 काम करना है, तो आपको 6 दिन लगेंगे। अर्थात एक दिन में यदि आप 2 काम कर रहे हैं तो 12 काम करने में आपको 6 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, एक कार्य 18 दिन में, एक कार्य 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 90, तो ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता आ गई 6, और 6 की क्षमता से 10 दिन तक काम किए, तो टोटल इन्होंने काम कर दिया 60। अब हमारे पास काम कितना बचा? 90 - 60 अर्थात 30। अब 30 काम 5 की क्षमता से करना है, तो टोटल लगेंगे 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 45, यदि आप एफिशिएंसी का यूज़ करना जानते हो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत छोटे में हो जाते हैं। एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, ये भी ठीक है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद शेष कार्य एक कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ एलसीएम हो गया आपका 60, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 5। अब 5 की क्षमता से 9 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो 9 × 5 = 45 काम ये कर चुके हैं। बचा कितना काम? 60 - 45 अर्थात 15। 15 काम ए करेगा 3 की क्षमता से, तो 5 दिन लगेगा, क्योंकि यदि 3 काम एक दिन में हो रहा है तो 15 काम 5 दिन में। क्वेश्चन नंबर 46, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम 30, पी की क्षमता 2, क्यू की क्षमता 3 की क्षमता से 5 दिन तक काम किया, इसका मतलब 15 काम कर चुका। काम बचा कितना है? 30 - 15, 15 काम बचा है। और पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम उसे करने में 15/2 अर्थात 7 सही 1/2 दिन उसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद
2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष काम, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है। तो हमने मान लिया काम यही केवल कंप्लीट कर रहा है, तो काम मान लिया 3 मान लिया, तो इसकी क्षमता 1 की क्षमता से 2 दिन काम किया तो 2 काम कर दिया। 2 काम जब यह कर दिया तो काम बचा कितना, 1 काम बचा। यह 1 काम ए 2 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता हो गई 1/2। और ए और बी की क्षमता यदि 1 है और ए की क्षमता 1/2 है तो बी की क्षमता भी 1/2। अब 1/2 की क्षमता से यदि 3 काम करना पड़े तो आपको 6 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम पर लग जाता है, मतलब ए 6 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद ए और बी दोनों लग गए। बी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, तो एलसीएम 60, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, 5 की क्षमता से 6 दिन काम हुआ है अर्थात 30 काम हो गया। 30 काम, अब काम बचा कितना, 60 - 30 अर्थात 30 काम बचा है। 30 काम ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 4 9 काम करेंगे। 30 काम हमारे पास है अर्थात 10/3, 3 से काट दिया है, 10/3 अर्थात 3 सही 1/3 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा, अर्थात बी 3 सही 1/3 दिन तक काम किया है। क्वेश्चन नंबर 48, ए 1 सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। 1 सप्ताह में 1/5 भाग करता है, मतलब 7 दिन में 1/5 भाग करता है, तो पूरा काम यह करेगा 35 दिन में। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है, अर्थात बी उसे 15 दिन में करता है। बी ने कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए ने उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो ठीक है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 × 21, 21 पंजे 105, तो यहाँ से ए की क्षमता 3, 105 में 35 से भाग देंगे 3, और बी की क्षमता 105 भागे 15 अर्थात 15 × 7 = 60। अब बी ने केवल 3 दिन तक काम किया है अर्थात 21 काम कर चुका है। काम बचा कितना है, काम बचा है 84। अब इस 84 काम को ए 3 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 दिन में यह इसे कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 50, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आंसर देखते हैं। 72 एलसीएम मान लेते हैं, तो ए की क्षमता 3 क्योंकि 24 × 3 = 72, 9, बी की क्षमता 8 क्योंकि 9 × 8 = 72, सी की क्षमता 6। अब बी और सी की क्षमता 14 है
इन्होंने 14 की क्षमता से 3 दिन तक काम किया है, इसका मतलब 42 काम इन्होंने कर लिया। अब काम हमारे पास बचा कितना, 72 माइनस 42, 30 काम बचा। 30 काम को ए 3 की क्षमता से करेगा, इसका मतलब है कि ए उसे 10 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 51, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, इन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया, ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे तो 60 दिन आना चाहिए, देखते हैं। काम हमने मान लिया 30 काम अर्थात ए और बी की क्षमता 1, और इन्होंने 20 दिन तक काम किया अर्थात 20 काम कर दिया। काम बचा कितना, 30 माइनस 20 अर्थात 10 काम बचा। अब यह 10 काम ए 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए 1 दिन में 1/2 कार्य कर रहा है। अब ए और बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता आधी, तो बी की क्षमता भी आधी होगी। अब 1/2 की क्षमता से यदि 30 काम करना पड़ जाए तो समय लगेगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं, अर्थात ए बी सी एक किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, अर्थात 3 व्यक्ति ये थे और 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए, 2 दिन बाद, अर्थात 2 दिन तक यह अकेला कार्य किया। तदनुसार वे सब कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक आदमी की क्षमता 1 है, तो 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब काम 18 है। लेकिन 3 आदमी ने 2 दिन तक काम किया, इसका मतलब 6 काम हो गया। अभी हमारे पास काम बचा है 12। अब यह 12 काम 6 लोग मिलकर करेंगे, अर्थात 6 की क्षमता से करेंगे, तो दिन लगेगा 12/6 अर्थात 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, अर्थात ए और बी 5 दिन तक मिलकर काम किए। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। उसके बाद बी कार्य छोड़ दिया तो कार्य ए ने किया, और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अर्थात शेष कार्य जो है उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो एलसीएम है। फिर हम लोगों ने 90 लिया। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, ये क्षमता दोनों का 11 की क्षमता से 5 दिन तक काम हुआ है, तो 11 × 55 काम हो गया। तो काम बचा कितना, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 35 काम बचा। 35 काम ए 5 की क्षमता से करेगा, तो उसे 7 दिन अर्थात 35/5 बराबर 7 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 54। किसी कार्य को एक 10 दिन में कर सकता है, वही उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है। 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य करेगा बी। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ एलसीएम फिर से 30, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, अर्थात ए दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 कार्य करेंगे। तो 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया है, इसका मतलब इन्होंने 15 कार्य किया है। तो शेष कार्य हमारे पास है 15। इस 15 कार्य को एक दिन में एक कार्य कोई बंदा कर रहा है, तो 15 काम 15 दिन में उसे समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 55। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। फ़ोन आ जाने के कारण आपका क्वेश्चन नंबर 55 से ब्रेक हो गया था। तो 55 में तो रिपीटेड क्वेश्चन था 51 का, जिसका आंसर 10 आया था। अब हम लोग 5 क्वेश्चन हैं 55, 56 to 60, उसी को फिर से देख लेते हैं। एक दिन में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो 56, अच्छा 55 का 60 डेज आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सेम रिपीटेड है 51 का। बी की क्षमता 1/2, ए की क्षमता 1/2 ही है। तो चलते हैं 56 पर। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य जब पूरा हो गया पूरे कार्य का, तो सी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ एलसीएम हम लोग 60 ले लें, लेकिन 60 लेते हैं तो 1/8 से कटेगा नहीं, तो इसलिए इसे दूना कर देते हैं, 120 कार्य कर देते हैं। मैंने अभी कहा था आपसे कि इस डिजिट का मतलब यह नहीं कि एलसीएम लीजिए, यह एक ऐसा डिजिट ले लीजिए जो इन तीनों से कटे। तो 120 हमने ले लिया, तो ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 10, सी का क्षमता 8, क्योंकि 6 से 120 में भाग दिया 20 आया, 12 से 120 में भाग दिया 10 आया, और 15 8 120 होता, इसलिए 8। अब कार्य 120 है, इसका 1/8 कार्य, तो 8 क्या 8 40, 15 कार्य हो जाने के बाद सी ने कार्य करना बंद कर दिया। अब कार्य कर रहा है ए और बी। ए और बी एक दिन में 30 कार्य करते हैं, तो 115 कार्य, अर्थात 120 माइनस 15, 115/30, तो 3 से काट देते हैं। 5 से काट देते हैं पहले, 5 दूनी 10, अच्छा 120 माइनस 115, 120 माइनस 15 105 आएगा। ठीक है, 5 से 15 से काट दीजिए, 15 7 105, 15 दूना 30,
अर्थात 3.5 दिन में ए और बी इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है जो कि बहुत आसान होता है। देखिए, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है, तो रेशियो ऑफ डे 1:3। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, लेकिन यहाँ 2 दिन कम में पूरा करता है। इसे 40 दिन कम में पूरा कराना है तो 20 का गुणा कर दें, तो यह 20 दिन में करेगा और यह 60 दिन में करेगा। 40 दिन पहले कर लिया, तो इनका दिन हो गया 20 और 60। यही 60 हम कार्य मान लेते हैं, क्योंकि 20 और 60 का एलसीएम 60 होगा, और 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, और 60 में 60 का भाग देंगे 1, तो 60 कार्य है। ये दोनों लोग मिलकर करें तो एक दिन में 4 कार्य करेंगे, तो 60 कार्य करने में 15 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो ए 3 बी 1। बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, तो रेशियो ऑफ डे 1:3, अंतर 2, अंतर आना चाहिए 60 का, इसलिए 30 का गुणा कर दिया, तो ये 30, ये 90 एलसीएम ले लिया, तो 90 कार्य यदि 4 की क्षमता से करें तो 45/2 अर्थात 22.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 57 है, तो 57 का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ भी है। वहाँ रमेश विपिन दिया है, यहाँ एक्स और वाई दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन, एक्स वाई की ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, अर्थात यदि ए की क्षमता 1 तो बी की क्षमता 2। सी ए बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, तो सी इन दोनों की तुलना में आधा, इन दोनों के योग का आधा अर्थात 3/2 आधा कर पाता है यदि सी अकेला पूरा काम। ठीक है, तो यहाँ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है, तो अनुपात जो है वो बटे में तो होता नहीं, इसलिए 2 का समय मल्टीप्लाई कर दिए, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हो गया 2, 4 और 3, 2 का मल्टीप्लाई किए, तो रेशियो ऑफ डे जस्ट इसका रिवर्स होता है। वहाँ 2 डिजिट था इसलिए तत्काल रिवर्स कर लेते थे, लेकिन यहाँ 3 है इसलिए हमें बैठाना पड़ेगा। तो आर ए की क्षमता 6, ए 6 दिन में जिस कार्य को पूरा करेगा, बी उसे 3 दिन में और सी उसे 4 दिन में पूरा करेगा। अब इनका कहना था कि सी 40 दिन में कर रहा था 0, 0, 0, तो पूछे क्या हमसे, वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो एलसीएम 120, यदि हमने लिया 60 से भाग दिया तो 2, 30 से भाग देंगे तो 4, 40 से भाग देंगे तो 3। तो काम यह है, इनका क्षमता यह है, एक दिन में 9 काम, तो 120 काम कितने दिन में, 120/9 अर्थात 40/3। 40/3 मतलब 13 सही 1/3 दिन में ये लोग कार्य पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 to 80 देखेंगे। ये आपका वीडियो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थोड़ा प्रमोट कर दीजिए मेरे चैनल को।